ट्रांस वाला, सिस वाला। और ट्रांस बनाना है तो सोडियम लिक्विड अमोनिया। फिर से बोलो, सोडियम लिक्विड अमोनिया, अगर ट्रांस वाला बनाना है तो, है ना। कोई बुढ़ापा उड़ापा लिखा दिया था क्या ये, फ्यूज्ड रिंग वाला लिखवा दिया था, फ्यूज सिस्टम वाला, ओके। देखो, अब तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है जीओसी के अंदर, इतने टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। बताइए, इंडक्टिव पेरेंट्स या फ्रेंडशिप, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। प्लस आई का ऑर्डर क्या है? नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3। माइनस आई का ऑर्डर क्या है? नफरान नरितिक नईरालाल नौपरी साइनाइड एसिड फादर कलेक्टर बेटा है। और दारू अल्काइन अमाइन बेंजीन। केटाइन को न्यूट्रल करना आता है, लेके लेके एनाइन को लेके। एसिड में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। इसके बाद आता है रेजोनेंस के 6 केस, पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई। डांस वाला ऑर्डर पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। फिर से बोलो, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। रफ्तार, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। रफ्तार, पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। याद रहेगा। प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आए तो एरो, 4 पाई नजर आए आंटी। ठीक है, और 4 4 ऐड करते हुए चलेंगे। इतनी सी कहानी हमने जीओसी के अंदर पढ़ी है, जो हमने जो है 30 सेकंड में बोल के खत्म कर ली है। अब हम एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। अब देखो, सेम टाइप के क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप कितने ही कर लो, उससे कोई फायदा होगा नहीं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हर एक सिस्टम स्टेबल होना चाहता है या अनस्टेबल? स्टेबल। जैसे यहां पर अगर हम देखें, बताइए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 पाई पर एरो बनता है या आंटी बनता है? आंटी। अगर साइक्लिक रेजोनेंस हो जाए तो बताइए, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन 6 बनना चाहेंगे या 4 ही रहना चाहेंगे? 6 बनना चाहेंगे, क्योंकि 6 होने पर क्या होगा? एरो। और एरो क्या होगा? स्टेबल। जैसे यहां पर ये फोटो मैंने बनाया, बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर साइक्लिक रेजोनेंस हो जाए तो 2 पाई पर क्या हो जाएगा? एरो। बताइए, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 बनना चाहेंगे या 2 ही रहना चाहेंगे? क्योंकि 2 पर क्या बनता है? एरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरह से ये H प्लस H माइनस के फॉर्म में निकलेगा। क्या ये कहानी समझाती थी मैंने आपको? ओके। अब बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा कि बताइए, इस रिंग में से H माइनस के फॉर्म में निकलेगा या H प्लस के फॉर्म में? तो बताइए, प्लस या माइनस? अच्छा, इसमें H है भाई, इसमें कितने पाई हैं? 2। ये 2 ही रहना चाहेंगे या 6? 2 ही रहना चाहेंगे या 4? 2। तो इसलिए H किस फॉर्म में निकलेगा? माइनस। ठीक है, यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4। ये 4 ही रहना चाहेगा या 6 बनना चाहेगा? 6। तो यहां पर से H किस फॉर्म में? प्लस। तो इस तरह से हमने ये बातें शायद लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। कर ली थी क्या? ओके। बताइए, क्वेश्चन आ गया। लिखो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, which of the following reaction is not possible? Which of the following reaction is not possible? Possible के ब्रैकेट में लिख लो feasible, feasible. Which of the following reaction is not possible? ब्रैकेट में लिख लें feasible.
कि कौन सा रिएक्शन जो है फीजिबल नहीं है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन को देखकर बताएंगे। बताओ ये रिंग एरो है या नॉन है। और आपको नहीं आ रहा तो फिर टिकट कराओ अब घर का, ठीक है। बताओ एरो या नॉन है, नॉन। अच्छा ये बताओ एरो या नॉन। बताइए यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कम हो रहा है। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। ये बताइए एरो या नॉन। यहां आने पर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कम हो रहा है। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। ये बताओ एरो या नॉन। यहां आने पर आंटे स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कम हो रहा है। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल रिएक्शन में आंसर क्या जाएगा, सी। कहानी क्लियर। लास्ट लेक्चर में कितने क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे टोटल। टोटल 13 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहानी क्लियर है। कर दें फिनिश टॉपिक को। और कोई डाउट है इसमें आप लोगों को। ओके, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बताओ ये कंपाउंड क्या ये प्लेनर है। आ, गजब सोच रहे हो। साइक्लिक रेजोनेंस है। एरो एंटीनॉन है। देखो दो पाई, दो पाई और एक लोन पेयर वाला दो पाई, टोटल कितना पाई, 6 पाई। मगर क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है क्या। अच्छा अब बताइए साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है क्या। तो प्लेनर है, साइक्लिक रज्जो है। साइक्लिक रज्जो में कितना पाई, कितना पाए, 6 पाए। रिजल्ट एरो या एंटी एरो। स्टेबल या एक्स्ट्रा स्टेबल। अगर साहब यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 मैंने लिखा, अब बताइए ये वाला फोटो बताओ क्या ये प्लेनर है। sp3 कार्बन है इसलिए ये प्लेनर नहीं है। साइक्लिक रज्जो नहीं है। कितना पाए, 6 पाए। रिजल्ट नॉन एरो। मगर यहां तो 6 पाई एरो है। साइक्लिक रज्जो होना चाहिए। कहानी क्लियर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 आपको याद ही रखना है। इधर देखो, इतना घबराना नहीं है। ऐसे याद क्या रखना है, ठीक है। पहले बताओ ऑल कार्बन sp2 प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस भी है। कितना पाई, 8 पाई। एरो या एंटी। भाई साहब ये एंटी होना चाहिए था, मगर ये भाई निकलता है नॉन एरोमेटिक। रीजन इतना सा है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है ये। कौन सा शेप है, टब शेप। कौन सा शेप, टब शेप। दो तीन तरह के क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे, लास्ट के दो एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। यहां पर जो है लिख लो, इसके बारे में याद रखना है। ये बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन। 10 के लिए एरो या एंटी एरो। मगर ये भी होता है नॉन एरोमेटिक, बिकॉज ये भी नॉन प्लेनर होता है। देखो ऐसा क्यों हुआ। देखो ये सारे कार्बन sp2 तो प्लेनर होना चाहिए था, साइक्लिक रेजोनेंस भी होना चाहिए था, और ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, मगर ये टब शेप होने की वजह से नॉन प्लेनर हो जाता है। और नॉन प्लेनर होने की वजह से इसको आप क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। कि सर हम तो प्लेनर तो sp2 से डिसाइड करेंगे ना। मगर प्लेनर का मतलब सारे एटम एक ही प्लेन में है। यहां पर आप देखिए इस तरह से टब शेप। लास्ट टाइम जब भी नहाए होंगे आपने टब देखा होगा, ठीक है। इस तरह का। हाँ। अ, कोई बात नहीं, नहीं नहाते तो नहीं नहाते, उसमें घबरा क्यों रहे हो, ठीक है। ऐसे याद कर रहे हो ऐसा टब होता है। तो टब शेप ऐसा होता है, एक ही प्लेन में नहीं है। इस वजह से नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर होते ही आप इसको क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। और ये भी एग्जाम्पल कैसा है, नॉन एरोमेटिक।
दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दोबारा हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है। ये बताओ, क्या इन दोनों एग्जाम्पल के अलावा क्या पूरा टॉपिक क्लियर है आप लोगों को? जब भी ये वाला पॉइंट आपको जो है घर पे जाके डाउट आ जाए और आप मुझे याद करें, उससे पहले ये याद रख लेना, याद रखना है, मुझे याद नहीं रखना है, मुझे याद नहीं करना है, इसे याद रखना है, ठीक है? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, दोनों एग्जाम्पल। इसलिए कॉन्सेप्चुअली बात एक साथ कर ली, लास्ट के दो एग्जाम्पल अलग से लिख लिया, ठीक है? यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? आपसे पूछा जाएगा, बताइए कंपाउंड प्लेनर या नॉन प्लेनर। तो हम क्या करेंगे, sp2 देखकर प्लेनर लगाएंगे, मगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखना, अलग से याद रखना है। तो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन एरो एंटी नॉन का समाप्त होता है। सेकंड एप्लीकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी नंबर का, और वो एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन को कैसे सीखते हैं? देखो, क्वेश्चन रटना नहीं है, पहले बताओ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है या ट्रिपल है? सिंगल। यहां कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड डबल, और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ट्रिपल। बताइए सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, डबल बॉन्ड का 1.34 एंगस्ट्रॉम, और अच्छा ट्रिपल बॉन्ड का 1.20 एंगस्ट्रॉम। क्या ये बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन क्लियर है? क्लियर या नॉट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर या ऑल क्लियर? ओके, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब मेरी बात का जवाब दो, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने पर लेंथ बढ़ेगा या कम होगा? डबल बॉन्ड आने पर, ट्रिपल बॉन्ड आने पर? जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ, मैक्सिमम जनता का क्वेश्चन गलत हो जाता है, घबराना मत, ऐसे देखना इस तरह से। बताइए बॉन्ड सिंगल है या डबल है? और ये सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा या कम? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने पर बॉन्ड लेंथ। ओके, यहां पर अब जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, सबसे पहले आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को देखो कि सर कार्बन दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है कार्बन? यही कार्बन ऑक्सीजन है, यही है। बताइए पापियों, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल है या डबल है? अच्छा, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड सिंगल है या डबल है? बताइए क्या दोनों में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है या नहीं है? बताइए क्या ए में रेजोनेंस हो रहा है? मन की आंखों से, तन की आंखों से? ऐसी भी आंखें नहीं होनी चाहिए, जहां नहीं हो वहां भी दिखने लग जाए। बताओ अब हो रहा है या नहीं हो रहा है? फर्स्ट में हो रहा है, सेकंड? कौन सा वाला? पाई सिंगल लोन पेयर? लोन पेयर है ही नहीं। कितने हैं? दो या तीन? क्या ये लोन पेयर रज्जों में पार्ट लेगा या नहीं लेगा? बच्चों जैसे ही रज्जों में पार्ट लेगा, बताइए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है या सिंगल बॉन्ड है? यहां देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल था या डबल? रेजोनेंस कौन सा कैरेक्टर ले आया? डबल आने पर लेंथ कम होगा या बढ़ेगा? वापस से, सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? बताइए सिंगल बॉन्ड पे रेजोनेंस से कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं, और डबल आने पर लेंथ कम या ज्यादा? कहानी क्लियर? ओके, ये बताइए सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड? ओके, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को देखकर बताइए ये बॉन्ड सिंगल है या फिर डबल है? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल। यहां बताओ कार्बन ऑक्सीजन सिंगल है या डबल? सिंगल। क्या रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं? यहां पर रेजोनेंस कम है या ज्यादा है? हैं? कैसे पता लगा रेजोनेंस ज्यादा है? तो सर हमें कैसे पता लगेगा? तो भगवान ही जाने ज्यादा है कम है। क्या पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा है या कम है? तो ये लोन पेयर दो पाई के साथ रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा? तो दो पाई के साथ रेजोनेंस करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड आने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा होंगे या कम होंगे? डबल बॉन्ड आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गया या ज्यादा हो गया? तो बताइए सिंगल बॉन्ड पे रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को क्या कर रहा है, कम या ज्यादा? ओके, बताइए सिंगल बॉन्ड पे ज्यादा रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को ज्यादा क्या कर रहा है? नहीं है। अब या तो ये रटते रहो या क्लियर है। बताइए सिंगल का लेंथ ज्यादा है डबल? बताओ सिंगल बॉन्ड पे रेजोनेंस कौन सा करेक्टर लाएगा? डबल आने पर लेंथ ज्यादा, रेजोनेंस आने पर और कम।
क्लियर है? तो इस तरह से बच्चों हम यहां पर बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया, आप बताओ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल है या डबल है? हैं? ये वाला फोटो बताओ, ये वाला फोटो। क्लियर है? अब साहब एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ, डायरेक्ट स्टूडेंट टूट पड़ते हैं क्वेश्चन पे। नहीं, पहले अपने आप से पूछना है कि बॉन्ड लेंथ किसका कंपेयर करना है। कार्बन कार्बन का, कार्बन ऑक्सीजन का। ठीक है? तो जैसे ही बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन आ जाए अपने फेफड़ों से पूछना किसका। क्या पूछना है? कार्बन नाइट्रोजन कंपेयर कर दोगे? हैं? कार्बन ऑक्सीजन कंपेयर कर दोगे? बताइए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ सिंगल या डबल? या सिंगल, यहाँ सिंगल। क्या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है क्या? तो इसे क्या प्योर सिंगल बोलेंगे? प्योर सिंगल का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा या नहीं होगा? बताइए क्या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? रेजोनेंस से कौन सा कैरेक्टर? डबल। डबल आने पर लेंथ कम। या रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है? रेजोनेंस से पर कौन से कैरेक्टर? डबल। डबल आने पर लेंथ कम। क्या यहाँ ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है क्या? तो डबल बॉन्ड के चांसेस ज्यादा या कम? और बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्या हो जाएंगे? कम। तो बताइए बी का लेंथ ज्यादा या सी का? तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? ए बी सी। कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? ओके, फटाफट से यहां पर देखो, दिमाग का दही करेंगे उसके बाद मक्खन बनाएंगे। ठीक है? कंपेयर द बॉन्ड लेंथ किसका? वेरी गुड, इंडियन आइडल बैठा है यहाँ पे। ठीक है? फेफड़ा क्या बोलना चाहिए? किसका? कार्बन नाइट्रोजन। एग्जाम में तो कर ही दोगे। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को देखो सिंगल है या डबल? रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या यहां पर पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस है? अब साहब यहां जब रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस होने के बाद यहां पर कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? और सिंगल आने पर लेंथ बढ़ता है या कम होता है? हैं? तो बताइए ये बॉन्ड डबल है या सिंगल है? ये बॉन्ड डबल बॉन्ड पे रेजोनेंस हुआ तो कौन सा कैरेक्टर आ रहे हैं? सिंगल। और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने पर लेंथ बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। नहीं आया। अगर आज आप में से कोई भी बाप ये रट के चला गया कि रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को कम करेगा या रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को बढ़ाएगा, गलत कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड पे अलग कांड करेगा, डबल बॉन्ड पे अलग कांड करेगा। कांड तो होगा। ठीक है? बताइए बॉन्ड सिंगल है या डबल है? और यहां आप बिल्कुल दिमाग के अंदर सेट कर लेना, नहीं तो मोर क्वेश्चन मोर कंफ्यूजन। और अगर समझ में आ गया तो मोर क्वेश्चन मोर कॉन्सेप्ट। ठीक है? बताइए सिंगल और डबल में लेंथ किसका ज्यादा? सिंगल बॉन्ड पे रेजोनेंस कौन से कैरेक्टर लाता है? और डबल आने पर लेंथ? अच्छा, डबल बॉन्ड पे रेजोनेंस कौन से कैरेक्टर लाता है? और सिंगल आने पर लेंथ? ओके, मेरे स्टेटमेंट का जवाब देना, ज्यादा कम के फॉर्म में देना है। सिंगल बॉन्ड पे ज्यादा रेजोनेंस कौन से ज्यादा कैरेक्टर लाएगा? सिंगल बॉन्ड पे ज्यादा रेजोनेंस कौन से कैरेक्टर लाएगा? डबल। डबल आने पर लेंथ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड पे ज्यादा रेजोनेंस कौन से कैरेक्टर लाएगा? सिंगल। और सिंगल आने पर लेंथ क्या हो जाएगा? ओके, अब हम बिल्कुल फेफड़ों से बोल के खत्म कर लेंगे। बताओ सिंगल का लेंथ ज्यादा है या डबल? सिंगल में रेजोनेंस हो गया तो बॉन्ड लेंथ, डबल में रेजोनेंस हो गया तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। खत्म बात। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ, ऐसे देख लेना। कैसे देख लेना? ऐसे। एग्जामिनर ने सिंगल पूछा, क्या पूछा? सिंगल। बताइए सिंगल पे रज्जो कौन सा कैरेक्टर? डबल आने पर लेंथ कम। खत्म। बताइए एग्जाम में डबल दिया, डबल पे रेजोनेंस कौन सा कैरेक्टर? सिंगल आने पर लेंथ ज्यादा। क्लियर या नॉट क्लियर? तो नोट वोट लिखना पड़ेगा। ठीक है? हाँ लिखवा दूंगा। ये बताओ पहले तो,
कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ किसका? कार्बन ऑक्सीजन। ये रहा ना ऑक्सीजन। कार्बन नाइट्रोजन, फटाफट देखो कार्बन नाइट्रोजन सिंगल है या डबल? सिंगल पे रेजोनेंस कौन सा कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने पर लेंथ? समझ में आया नहीं आया? सिंगल पे रेजोनेंस कौन सा कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लेंथ? बताइए, ए पी सी में ज्यादा रेजोनेंस कहां पर हो रहा है? सी में। क्या इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है? तो क्या यहां पर लेंथ ज्यादा कम हो जाएगा या ज्यादा बढ़ जाएगा? तो बताइए एबीसी में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? सी ए पी। क्लियर है? बहुत आसान है, और नहीं समझ में आया तो इससे टफ कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा टफ है। छापो। अच्छा ये बताओ, तीनों कंपाउंड सेम है या अलग? ये तीनों। तो ये बताओ, हमने बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन डिफरेंट कंपाउंड में कंपेयर करा या सेम? डिफरेंट या सेम? ये डिफरेंट। छापो। यस। कौन सा क्वेश्चन रह गया भाई? आप कराएंगे अभी, तू ये इस पे कंसंट्रेट कर। इससे आगे मत बढ़ना भाई, यहां पर लिखेंगे एक नोट। ये जब फोटो बना रहे हो तो ये पाई बॉन्ड जरूर बना लेना, नहीं तो फिजिबल इजेबल सब बेकार है। सारे ही हो, यही नहीं है।
यहीं पे लिखेंगे। पहुंच गए यहाँ पे। जो पहुंच गया है 4 लाइन लगेगा। छाप लिया। छाप लिया भाई। चलिए उस 4 लाइन में लिखें। जिसने छाप लिया वो भी लिखें, जिसने नहीं छापा वो भी लिखें। लिखें, इफ सिंगल बॉन्ड गेट्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर, if single bond gets double bond character due to the resonance, if single bond gets double bond character due to the resonance, then more resonance employs IMPLIES. More resonance implies more double bond character. More resonance implies more double bond character. Hence, less will be bond length. Hence, less will be bond length. दोबारा रिपीट करूं? ओके, तो देखो हुआ क्या। यहां पर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सिंगल था या डबल था? सिंगल। ये प्योर सिंगल था, कोई रेजोनेंस नहीं है। और प्योर सिंगल का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा तो ये आ गया ए। अब इन दोनों में कंपेयर करें, यहां पर दोनों जगह रेजोनेंस से कौन से करेक्टर आ जाएंगे? डबल। और डबल आने पर लेंथ क्या होगा? कम। या ज्यादा पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए यहां पर डबल बॉन्ड रहने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा।
और इस वजह से इसका लेंथ ज्यादा कम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? मगर ये बताइए, ये बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन हमने अलग अलग कंपाउंड में कंपेयर करा है या सेम? अलग अलग। और ये अलग अलग। तीनों कंपाउंड सेम है या अलग अलग? अलग अलग। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। प्योर सिंगल वाले का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। अब इन दोनों में सबसे पहले आप देखना कि एग्जामिनर ने सिंगल दिया है या डबल दिया है। बताओ, सिंगल दिया है या डबल? सिंगल। अब बताइए, रेजोनेंस से कौन से कैरेक्टर आएंगे? डबल। डबल आने पर लेंथ क्या होगा? कम। मगर यहां ज्यादा पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस होने से यहां डबल बॉन्ड रहने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम? ज्यादा। इस वजह से इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा कम हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ओके। कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट नोट लिखें। सेकंड क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट नोट लिखेंगे। भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ इन ए एंड बी, तो सबसे पहला डाउट आना चाहिए किसका? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन। अगर एग्जामिनर ने बोला है कार्बन ऑक्सीजन, फटाफट से देखो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल है या डबल? बताओ, डबल पे रेजोनेंस से कौन से करेक्टर? सिंगल। और सिंगल आने पर लेंथ बढ़ेगा। तो यहां पर बताइए, क्या यहां पर रेजोनेंस ज्यादा पाई बॉन्ड के साथ हो रहा है? तो यहां सिंगल आने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा या कम? ज्यादा। तो लेंथ ज्यादा हो गया या कम? ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ ए का ज्यादा, बी का ज्यादा, ए का। क्या है, कहानी क्लियर है? तो बताइए, सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल? सिंगल में रच हो गया तो लेंथ कम, डबल में रच हो गया तो लेंथ ज्यादा। क्लियर है? एक नोट लिखे हैं। इफ डबल बॉन्ड गेट्स, if double bond gets single bond character, if double bond gets single bond character due to the resonance, due to the resonance, then more resonance implies more single bond character, more resonance implies more single bond character, hence more will be bond length, hence more will be bond length. करो सॉल्व। सबके नोट्स चेक करूंगा, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो। पहला डाउट यही होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन निकाल के बताओ। अरे कर सकते हो आप लोग यार, अलग शक्तियां हो आप लोग, यू कैन डू इट।
वो आपने पढ़ा होगा ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कर सकते हो यार। एक दो मोटिवेशनल वीडियोस देख के फिर कर देना, ठीक है? फिर तो कर दोगे ना। सॉल्व कर लिया, हैंड रेस कर देना, मैं चेक कर लूंगा वहीं पे पहुंच के। एक पेन दे दे भाई। ये पेन है कि कोई ब्लड टेस्ट करा है कहीं का? डन। वेरी गुड। ये क्या करा? वेरी गुड। सही किया। अभी बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जिसने कॉपियां ही नहीं बनाई होगी। हाँ, आ गया मैं, उसी गैंग के पास आया हूँ। हाँ सर, पूरा अपडेट। अरे राइटिंग जबरदस्त है यार हाँ तुम्हारी। सर, ये तो बहुत पूरा सर पूरे लेक्चर में केवल लिखते ही रहता है सर। लिखते ही रहता है। वेरी गुड। राइटिंग का नंबर मिला है इसको। ग्रेस मार्क। ग्रेस नंबर है। वेरी गुड। चलो कर लिया सॉल्व। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उस सभी स्टूडेंट का बॉन्ड लेंथ वाला टॉपिक बर्बाद हो जाएगा। जो यहां से ये रट के चला गया कि रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को बढ़ा रहा है और रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को कम कर रहा है, बर्बाद हो जाएगा पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट आने के बाद भी। कंडीशन अप्लाई। सिंगल बॉन्ड पे रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को क्या करेगा? कम करेगा। डबल बॉन्ड पे रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो यहां पर कार्बन नाइट्रोजन को सबसे पहले देखेंगे। ये बताइए, सिंगल है या डबल? ये डबल, ये सिंगल। क्या यहां कोई रेजोनेंस है? तो प्योर सिंगल का तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। अब इन दोनों को कंपेयर करें, क्या पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस होगा नहीं होगा? रेजोनेंस से कौन से कैरेक्टर? सिंगल। सिंगल आने पर लेंथ बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। तो बताइए, क्या यहां ज्यादा पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है क्या? तो सिंगल बॉन्ड आने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज्यादा या कम? ज्यादा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? सी ए बी। किस किस का करेक्ट नहीं हुआ है? करेक्ट हुआ है। ओके, कोई डाउट है? बताइए, ये बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन हमने सेम कंपाउंड में कंपेयर करा या अलग अलग? नोट लिए, टॉपिक लिखे इसी में। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन इन सेम टाइप ऑफ सॉरी, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन इन दी सेम कंपाउंड। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन इन दी सेम कंपाउंड। लिखा? नोट लिखेंगे। कई बार आपको बात नहीं करेंगे, कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होता है। ये कंपाउंड गिवन होगा, इसमें एक ए और एक बी, इन दोनों के बीच में आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर कराया जाएगा। तो बताइए, ये बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन हम सेम ही कंपाउंड में कंपेयर कर रहे हैं या अलग अलग? तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन लगेगा या कॉन्सेप्ट लगेगा, वो कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। जैसे यहां पर कई बार ये वाला फोटो आपको बनाकर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि साहब ए और बी
बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर कर बताइए, ठीक है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बताइए, क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ है क्या? मम्मा बेंजीन है या नहीं है? है। और मम्मा बेंजीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्या वो आईसी बनेगी या नहीं बनेगी? है, बनेगी। और दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसी है या अलग अलग है? बताओ, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? इसमें चार्ज, चार्ज या पाई पाई बराबर, चार चार्ज बराबर, ऑक्टेट ऑक्टेट बराबर, ई एन बराबर, अपोजिट चार्ज बराबर, सब कुछ बराबर। तो इक्वल स्टेबल है या अनइक्वल? इक्वल। और इक्वल स्टेबल आरएस के बॉन्ड लेंथ भी क्या होंगे? इक्वल। तो लिखेंगे नोट, लिखें इन इक्वल स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, in equal stable resonating structures, bond length are also equal. In equal stable resonating structure, bond length are also equal. ठीक है। मान लीजिए कभी आपको ए और बी इस तरह का दो बॉन्ड लेंथ एक ही कंपाउंड में दिया होगा। अब इसमें यहां पर जब हम इसमें रेजोनेंस कराएंगे तो रेजोनेंस कर कर क्या ये दोनों एक दूसरे की रज्जो है या नहीं है? है। बताइए, यहाँ किसने, यहां पर कितना पाई? एक पाई। यहाँ कितना पाई? एक पाई। दो पाई, एक पाई, एक पाई। क्या पाई पाई बराबर नॉट बराबर? एक चार्ज एक चार्ज, चार चार्ज बराबर। क्या कोई वेकेंट है? तो वेकेंट, ऑक्टेट ऑक्टेट बराबर, ई एन बराबर। क्या सब कुछ बराबर है क्या? बताइए, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल स्टेबल है या अनइक्वल? और इक्वल स्टेबल आरएस के जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होंगे? इक्वल। तो दोनों के बॉन्ड लेंथ क्या होंगे? इक्वल। नोट के नीचे दोनों एग्जांपल लिख लो। क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल नहीं होते हैं, हाइब्रिड रियल होता है, ठीक है। गर्मी नहीं लग रहा है क्या आप लोगों को? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और दोनों एक जैसे हैं, इक्वल स्टेबल है। दोनों का नाम सेम ही आएगा, बेंजीन। नाम सेम तो सब कुछ सेम। छाप लिया भाई। एक और नोट लिखेंगे, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास। और कल शायद आप लोगों का थर्ड क्लास है, अब मेरी क्लास है ना? तो उसको एक्सटेंड करेंगे, वो 1.5 घंटे का नहीं, 2 घंटे का क्लास रहेगा। 6:50 नहीं, 7:30 छूटेगा, ठीक है। क्योंकि शायद फोर्थ वाला क्लास आपका यूं ही छूट रहा है। नहीं छूट रहा, 6 क्लास है।
हाँ तो उसको 6:30 करेंगे अब 6 की जगह। चलो कल जल्दी छोड़ देंगे 6:50 पे, आज थोड़ा। आजा हम 8:30 बजे डिस्कस करेंगे दोबारा एक बार फिर, ठीक है? लिखो आप तो। परमिशन लूंगा आपकी 8:30 बजे, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है? अभी पढ़ते हैं अपन। नोट लिख लो अगला। इन अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, in unequal resonating structure, bond length are also unequal. In unequal resonating structure, unequal resonating structures, bond length are also unequal. ये फोटो बनाओ, इसका नाम नेफ्थलीन होता है। इसका C1 C2 C2 C3 बॉन्ड लेंथ आपको कंपैरिजन करना है। आंसर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगला टॉपिक लिखे, 4-5 लाइन छोड़ देना इसके नीचे। नहीं बता रहा मैं, जा कर ले जो करना। मतलब 4-5 लाइन तो छोड़ के ही रखना। इसको समझाने के लिए मुझे पता है 100% मुझे ही समझाना पड़ेगा। तो ऐसे मैं 3 बार फोटो बनाऊंगा, ठीक है? फिर आंसर लिखूंगा। तो आप 3 फोटो ऐसे कैसे एक लाइन में बना सकते हो, तो एक लाइन में बना लेना। जैसा 4-5 लाइन छोड़ देना। बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन नाम का टॉपिक समाप्त। अगला लिखे हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट। लिखा? अच्छा बताओ, NO2 का फोटो कैसा होता है? एल्डिहाइड, कीटोन। आज आप ये डबल ट्रिपल का जादू देखना। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, साइनाइड, फिनॉल, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, साइनाइड, बेंजोनाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, 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 OH, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, साइनाइड। सिलेक्शन या नंबरिंग? साइनाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, स्टैगर्ड इक्लिप्स, गॉसियन टी। GI शो करने के लिए रोटेशन, एल्डिहाइड, कीटोन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी लाई इन दी रिंग में डबल बॉन्ड। कब तक GI शो नहीं करेगा? एल्डिहाइड, कीटोन, राखी सावन में रिलेशन, राखी राखी डबल, राखी राखी, राखी राखी, राखी राखी सावंत राखी। हाँ, राखी राखी सावन सावन, बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, साइनाइड, साइनाइड, फिनॉल, फिनॉल। ओके, ये बताओ बाहर ये जो है बेंजीन है या नहीं है? रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है? कौन सा? पाई सिंगल पाई सिंगल पाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा बताइए, क्या बेंजीन में बाहर वाला रेजोनेंस कर रहा है नहीं कर रहा है, या नहीं कर रहा है? क्या बेंजीन बाहर वाले के साथ रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा? कौन सा? पाई सिंगल। बर्बाद है। घर जाओ। मैं कह रहा हूं शाम का भी कोई ट्रेन मिलती हो तो निकलो, ठीक है? ठीक है। कौन सा वाला? पाई सिंगल पाई। एग्जाम में दिखाई नहीं देगा। मन की आंखें गई पहाड़ में, अब तन की आंखों से देखो, ठीक है? मन की आंखों से अब बताओ, बाहर वाला रेजोनेंस कर रहा है नहीं कर रहा है?
कौन सा? पाई सिंगल। ओके, बताइए बाहर वाला रेजोनेंस कौन सा? पाई सिंगल। ओके, बताइए बाहर वाला रेजोनेंस कौन सा? पाई सिंगल। अच्छा, बताइए बाहर वाला रेजोनेंस कौन सा? पाई सिंगल या लोन पेयर है? कितने लोन पेयर है? एक। अच्छा, ये बताइए क्या यहां पर बाहर वाला रेजोनेंस कर रहा है? कौन सा? पाई सिंगल। आप और बताइए कौन सा वाला? पाई सिंगल। आप बताइए कौन सा वाला? पाई सिंगल। आप कौन सा वाला? आप बताइए कौन सा वाला? चमक रहा है तो हम जीत गए। अब ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए लोन पेयर मन की आंखों से दिख रहा है? डबल तो दिख ही रहा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? मीजोमेरिक इफेक्ट। सब मीजोमेरिक इफेक्ट जब पढ़ने जा रहे हैं तो मीजोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है। एक तो होता है प्लस एम इफेक्ट एंड दूसरा होता है माइनस एम इफेक्ट। अब डाउट आता है कौन प्लस एम लगाएगा, कौन माइनस एम लगाएगा। सबसे पहला कंडीशन, अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो मीजोमेरिक का कोई वजूद नहीं है। मतलब रेजोनेंस, मीजोमेरिक होने के लिए क्या होना जरूरी है? रेजोनेंस। मतलब आपको रज्जों के 6 केस आना जरूरी है। कौन से 6 केस है? आपके ही एक्शन ने निपटा दिया आपको, ठीक है। बताओ रेजोनेंस के 6 केस कौन से हैं? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई, बी पाई, बी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई। पाई सिंगल पाई। पक्का? अच्छा, ये वाला पता है क्या है? पाई चार्ज ऑक्टेट ईएन अपोजिट चार्ज। कहां अप्लाई करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। क्या एग्जाम में लिखा होगा? तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। मीजोमेरिक बात नहीं करेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए रेजोनेंस होना बहुत जरूरी है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो मीजोमेरिक का कोई वजूद नहीं है। बच्चों, यहां पर यह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां। इसे क्या बोलेंगे? मामा बेंजीन। मामा बेंजीन में कहीं पर भी कोई ग्रुप जुड़ जाए, कहीं पर भी कोई ग्रुप जुड़ जाए, उसके पास वाली पोजीशन कहलाती है ऑर्थो। और ऑर्थो के बाद माइटा, माइटा के बाद पाइरा। बहुत सारे पापी रट लेते हैं कि यहीं पे। यहां ग्रुप जुड़ गया तो उसके पास वाली ऑर्थो, उसके बाद माइटा, उसके बाद पैरा। अगर जिसको भी थोड़ा बहुत मीजोमेरिक के बारे में आइडिया है, बहुत सारे फर्जी हो सकते हैं यहां पर, और जिन्होंने ये रट रखा है कि टेढ़ा होने पर प्लस एम माइनस एम नहीं लगता है, डिलीट मार देना भाई, बर्बाद हो आप, ठीक है। बताओ, यहां पर ग्रुप जुड़ा, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो, ये वाली माइटा, ये वाली पैरा। कहीं भी कोई ग्रुप जुड़ गया उसके पास वाली ऑर्थो, उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा। चलिए बताइए ये वाली पोजीशन कौन सी? ये वाली, ये वाली है ही नहीं, बेंजीन ही नहीं है। ध्यान रखना, ऐसे बहुत घूमते हैं सर, ये भी तो ऑर्थो है, ये भी पैरा है, ठीक है। अगर रेजोनेंस नहीं है, क्या मीजोमेरिक का कोई वजूद है या नहीं है? नहीं है। रेजोनेंस होना कंपलसरी है। इसीलिए कई बार प्लस एम इफेक्ट को प्लस आर भी बोलते हैं, माइनस एम को माइनस आर भी बोलते हैं, बिकॉज वो रेजोनेंस इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? रेजोनेंस। बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट पेरेंट्स वाला या फ्रेंडशिप? तो प्लस एम के बारे में लिखेंगे। लिखें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर towards the conjugated system
complete transfer of lone pair towards the conjugated system known as a plus M effect. Complete transfer of lone pair towards the conjugated system known as a plus M effect. Next line में लिखें, if lone pair containing group directly connect with benzene ring if lone pair containing group directly connect with benzene ring, then it increase the electron density at ortho para position. It increase the electron density at ortho para position. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, so upcoming electrophile ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रॉन लवर, upcoming electrophile add on ortho para position. So upcoming electrophile add on ortho para position. That's why plus M group also known as a ortho para directing. That's why plus M group also known as a ortho para directing. DIRECTING, ठीक है, लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखें, इट इज अ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट नेक्स्ट पॉइंट, it is a permanent effect. देखा, बोर्ड पर देखें, हथियार डाल दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो इसलिए देखना बहुत जरूरी है। प्लस एम ग्रुप के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो सारे ग्रुप जिनके पास एटलीस्ट एक लल्ला लोन पेयर हो, और अगर वो लल्ला लोन पेयर रज्जों में पार्ट ले जाए तो वो ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस एम। लल्ला लोन पेयर एग्जाम में दिखाई नहीं देंगे, कैसे देखने हैं? मन की आंखों से। क्या मन वर्किंग या नॉट वर्किंग? मान लीजिए बच्चों, यहां पर लल्ला लोन पेयर है, क्या इस लल्ला लोन पेयर को रज्जो मिली या नहीं मिली? बताओ, मिली नहीं मिली? बताओ, लोन पेयर रज्जो में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है? तो भैया प्लस एम इफेक्ट को रज्जो पसंद है। क्या पसंद है? रज्जो। अब बताओ, रज्जो मिली या नहीं मिली? क्या पाई सिंगल लोन पेयर में रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा? तो लोन पेयर का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाना टुवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन सा इफेक्ट कहलाएगा? प्लस एम। आप में से बहुत सारे पापी हो सकता है ये रट के बैठे हो कि प्लस एम ओनली बेंजीन पे लगता है। नहीं भाई, जहां पर भी रेजोनेंस हो रहा होगा वहां पर कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस एम। ये बताइए, मान लीजिए जेड के पास लल्ला लोन पेयर है, बताइए रज्जो मिली या नहीं मिली? आप बताओ, मिली नहीं मिली? अच्छा, अब बताइए मिली या नहीं मिली? तो बताइए, लोन पेयर रज्जो में पार्ट लेगा या नहीं लेगा?
तो कंप्लीटली लोन पेयर का ट्रांसफर हो जाना टूवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन सा इफेक्ट लगाता है? प्लस एम। तो वो सारे ग्रुप जिसके पास एटलीस्ट एक लल्ला लोन पेयर होगा वो कौन सा इफेक्ट लगा डालेगा? प्लस एम। अब लल्ला लोन पेयर दिखाई नहीं देता, कैसे देखना है? मन की आंख। चलिए आपकी मन की आंखों को चेक कर लेते हैं। बताइए पापियों, क्या यहां पर लोन पेयर है? नहीं है। कितने हैं? अगर ये रज्जों में पार्ट ले जाएगा तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस एम। क्या प्लस एम सिर्फ बेंजीन में लगता है क्या? कॉन्जुगेटेड में कहीं भी लग सकता है क्या? बताइए लोन पेयर है या नहीं है? आप बताइए लोन पेयर है या नहीं है? है क्या? आप बताओ है या नहीं है? आप बताओ है या नहीं है? यहां कित्तू है? यहां कित्तू है? या 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 अच्छा बताइए यहां पर लोन पेयर है या फिर नहीं है? कितने हैं? 0। अच्छा यहां बताइएगा लोन पेयर है या नहीं है? कितने हैं? अगर ये लल्ला लोन पेयर रज्जों में पार्ट ले जाएगा तो इसका कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? प्लस है साहब। यहां पर मैंने ये ग्रुप लगा दिया। बताइए लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? प्लस एम लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। बेंजीन गई भाड़ में, रज्जो नहीं है। क्या नहीं है? रज्जो नहीं है। बताओ प्लस एम लगेगा नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अच्छा अब बताओ लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अब बताइए लगेगा या नहीं लगेगा? इस भाई साहब का नाम है सोल 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 एनी सोल। क्या नाम है? सोल 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 एनी सोल। बताइए एनी सोल में रेजोनेंस है या नहीं है? लोन पे रज्जों में पार्ट लेगा नहीं लेगा? कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस एम। चलिए मन की आंखों का यूज करते हैं। बताइए रज्जो है या नहीं है? बताइए प्लस एम लगेगा नहीं लगेगा? क्या लोन पेयर है, रज्जो में पार्ट ले रहा है? आप बताइए प्लस एम लगेगा नहीं लगेगा? आप बताइए लगेगा नहीं लगेगा? आप बताइए लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? लोन पेयर नहीं है। अच्छा अब बताइएगा साहब लगेगा या नहीं लगेगा? अच्छा अब लगेगा। लोन पेयर है या नहीं है? अब लगेगा है? लोन पेयर रज्जों में पार्ट कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस है। अच्छा ये बताइए क्या इसके पास लल्ला लोन पेयर है या नहीं है? रज्जों में पार्ट कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस है या नहीं लगेगा? अच्छा अब बताइए क्या लगता है आपको? प्लस एम। अब बताओ। मन की आंखें। फिनॉल में, फिनॉल, एनिलीन, इमेज आ रहा है? बेंजीन पे OH लगा, क्या है? फिनॉल। NH2 लगा, लगेगा नहीं लगेगा? बताइए क्या ये लोन पेयर रज्जों में पार्ट लेगा नहीं लेगा? क्या पाई सिंगल लोन पेयर में रेजोनेंस होगा नहीं होगा? तो क्या ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? और साहब यहां पर पाई और यहां पर क्या गया? लोन पेयर। ये न्यूट्रल था या चार्ज था? न्यूट्रल जब भी देगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और न्यूट्रल लेगा तो नेगेटिव। क्या इन दोनों पाई से कोई छेड़छाड़ करी है? ये एज इट इज आएगा नहीं आएगा? ये पाई इस करीना से बोल रहा है करीना मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा? आएगा। दोबारा 1 2 का 3 होगा नहीं होगा? होगा। 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड और थर्ड पर क्या आ जाएगा? लोन पेयर। और बाकी जो है एज इट इज यहां पर आ जाएगा। क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? नाउ करीना इज वेरी कंफ्यूज बिकॉज अगल में भी पाई बॉन्ड दरिंदा है, बगल में भी पाई बॉन्ड दरिंदा है। बताइए 1 2 का 3 अगल में होगा बगल में? तो यहां पर 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड और थर्ड पर क्या आ जाएगा? लोन पेयर। क्या मैंने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही बनाया गलत बनाया? सही बना। और फिर से रेजोनेंस करके साहब यहां पर ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो क्या आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आया या नहीं आया? तो भैया लोन पेयर का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाना टुवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम नॉन एज अ कौन सा इफेक्ट? प्लस है।
बताइए ये वाला पोजीशन ऑर्थो है या पैरा है? ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। बताइए ये लोन पेयर रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? तो जब इलेक्ट्रॉन दिया क्या ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा या नहीं पहुंचा? फिर से इलेक्ट्रॉन घूमकर पैरा पर, फिर से इलेक्ट्रॉन घूमकर ऑर्थो पर। तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो ऑर्थो पैरा पोजीशन आबाद हो रहा है या बर्बाद हो रहा है? बताइए जितना लोन पेयर ऑर्थो पे आया क्या उतना का उतना पैरा पर आया क्या? तो दूरियां बढ़ने पर कोई इंटेंसिटी में कोई फर्क पड़ रहा है? मतलब दूरियों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो बताइए मीजोमेरिक इफेक्ट पेरेंट्स वाला या फ्रेंडशिप? मतलब पेरेंट्स का इफेक्ट भी पर डिपेंड नहीं करता। क्या है, कहानी क्लियर है? चलिए फटाफट बताइए ऑर्थोपेरा को आबाद या बर्बाद? ऑर्थोपेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है कम कर रहा है? पक्का? तो वो सारे ग्रुप जिसके पास एटलीस्ट एक लल्ला लोन पेयर है उसका कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? प्लस एम। बहुत सारे पापी रट के बैठ जाते हैं कि टेढ़ा होने पर प्लस एम नहीं लगता है। ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है भाई, फर्जी कॉन्सेप्ट है। बताइए क्या लोन पेयर है या नहीं है? रज्जो में पार्ट लेगा या नहीं लेगा? ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो। ये वाला मेटा, ये वाला पैरा। ये लोन पेयर जो अंदर भिजवा रहा है इलेक्ट्रॉन कहां कहां पहुंच रहे हैं? ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। ऑर्थो एंड पैरा। क्या मेटा पे पहुंच रहा है क्या? तो मेटा पर प्लस एम इफेक्ट लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। मगर कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पे ज्यादा या पैरा पे ज्यादा या बराबर? तो बताइए प्लस एम इफेक्ट लगेगा नहीं लगेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन भिजवाएगा क्या यहां पहुंचेगा? यहां भी पहुंचेगा, यहां पर, मगर यहां पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बताओ प्लस एम लग रहा है नहीं लग रहा? तो टेढ़ा होने पर प्लस एम नहीं लगता क्या? कहां कहां लगता है? ऑर्थो पैरा आबाद या बर्बाद? अच्छा बताइए क्या यहां पर मैंने इस तरह का जो है कैटाइन बनाया? क्या बनाया? कैटाइन। क्या इस कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है? ताइके लाइके हैं? अच्छा यहां पर अगर बच्चों ये पूछा जाए कि हमारा कैटाइन पैरा पर बैठा है या मेटा पर? मुझे नहीं पता, पैरा पर या मेटा पर? अच्छा अब बताइए हमारा कैटाइन कहां बैठा है? आप बताओ हमारा कैटाइन कहां बैठा है? कहां बैठा है? ऑर्थो पर। क्या है, कहानी क्लियर है? ओके अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बताइए लोन पेयर है या नहीं है? रज्जो में पार्ट ले रहा है, प्लस एम। अच्छा अब प्लस एम लगेगा नहीं लगेगा? कहां कहां लगेगा? तो यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन की मदद भिजवाएगा क्या ऑर्थो पे पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? मेटा पर, पैरा पर। ऑर्थो पे ज्यादा, पैरा पे ज्यादा है बराबर? कहानी क्लियर है? ओके ये बताओ हमारा कैटाइन कहां बैठा है? मैं आगे चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाऊंगा कि यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन का मदद जाएगा हमारे कैटाइन तक पहुंच जाएगा। ये बात सही है गलत है? यहां पर अब बताइए हमारा कैटाइन कहां बैठा है? यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन का मदद जाएगा क्या हमारे कैटाइन तक पहुंचेगा? कहां कहां पहुंचेगा? ऑर्थो पैरा। और हमारा कैटाइन कहां बैठा है? समझ में आ रहा है? जवाब दीजिएगा हमारे कैटाइन तक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? रिंग में ऑर्थो पैरा पर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? तो प्लस एम कहां कहां लग रहा है? हमारा कैटाइन कहां बैठा है? तो बताओ प्लस एम ऑर्थो पैरा पे लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा। ये मत रटना बच्चों टेढ़ा होने पर प्लस एम नहीं लगता, नहीं तो रिएक्शन है बर्बाद हो जाएगी, ध्यान रखना ठीक है? प्लस एम लग रहा है या नहीं लग रहा? कहां कहां लग रहा है? ये बताइए यहां पर मैंने फोटो लगाया, ये बताओ कैटाइन है या एनाइन है? हैं कैटाइन। अच्छा बताइए लल्ला लोन पेयर है, कौन सा इफेक्ट लगाएगा? कहां कहां लगाएगा? हमारा कैटाइन कहां बैठा है? उसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं मिलेगा? कैटाइन खुश होगा नहीं होगा? क्या कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? दाई के लाई के ये दे रहा है या ले रहा है? इलेक्ट्रॉन कैटाइन तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? कैटाइन खुश होगा नहीं होगा? मजा आएगा नहीं आएगा? समझ में आएगा नहीं आएगा? आ गया समझ में? अब थोड़ी समझ में आएगा ठीक है? कहानी क्लियर?
अच्छा, एक बार ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ऐसा हुआ। बताइए इस लोन पेयर का रिंग पर कौन सा इफेक्ट प्लस है? कहां कहां? ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, कम हो रहा है? आबाद या बर्बाद? एक दिन इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला पार्टिकल इस रिंग के पास आया और इस रिंग से आकर बोला कि मन ने इलेक्ट्रॉन खाने। क्या बोला? मन ने इलेक्ट्रॉन खाने। तो इस OCS3 ने इस इलेक्ट्रोफाइल से बोला कि देख भाई इलेक्ट्रोफाइल, मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां बढ़ा दी है? ऑर्थो पैरा। अगर तन्ने इलेक्ट्रॉन खाने तो कहां जा? ऑर्थो पैरा। तो ये इसे बुलाएगा नहीं बुलाएगा? बुलाएगा। ये बोलेगा आजा आजा। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आजा आजा। तो जैसे बोलेगा आजा आजा, ये यहां आएगा, बोलेगा यहां नहीं, अंदर आ। कहां? अंदर आ। बताइए अंदर कहां कहां बुलाया? ऑर्थोपैरा। इसीलिए प्लस एम को ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थोपैरा डायरेक्ट। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। पहले बताओ, प्लस एम पेरेंट्स या फ्रेंडशिप? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ये बेंजीन है, ये OH लगाया, OH के पास लोन पेयर है, रज्जों में पार्ट ले रहा है, इलेक्ट्रॉन भिजवाएगा। कहां कहां भिजवाएगा? ऑर्थोपैरा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, मन की आंखें काम कर रही है। NH2 लगाया, प्लस एम लगेगा नहीं लगेगा? प्लस एम कहां कहां पहुंचेगा? ऑर्थोपैरा। क्या दूरियों पे डिपेंड करेगा? प्लस एम क्लियर या नॉट क्लियर? कोई डाउट है इसमें? ओके, अब हम बात करेंगे माइनस एम। किसकी बात करेंगे? माइनस। टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ सकते भाई, ठीक है? इतना स्पेस छोड़ के लिखो माइनस। गलत नहीं, ये वापस ऊर्जा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, आप समझो बात को, ठीक है? लिखो माइनस एम में, माइनस एम इफेक्ट के बारे में लिखें। लिखें। लिखो लिखो लिखो। क्या हो गया बेटा? ऐसे क्यों घबरा रहे हो दोनों? है, बीड़ी पिलाओ इन्हें, ठीक है? लिखें, if minus m group attached with benzene ring, if minus m group attached with benzene ring, then it decrease the electron density, decrease the electron density at ortho para position, decrease the electron density at ortho para position. So upcoming electrophile add on meta position. नेक्स्ट लाइन में माइनस एम ग्रुप ऑल्सो नोन एज अ मेटा डायरेक्टिंग, माइनस एम ग्रुप ऑल्सो नोन एज अ मेटा डायरेक्टिंग. नेक्स्ट पॉइंट, it is a permanent effect, it is a permanent effect. नेक्स्ट लाइन में जनरली mesomerik effect, generally mesomerik effect dominate over, generally mesomerik effect dominate over inductive effect, generally mesomeric effect
डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। लिखा? बोर्ड पर देखो भाई। सबसे पहला डाउट, जितने भी लल्ला लोन पेयर वाले ग्रुप अगर रज्जों में पार्ट ले जाए तो उसका कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस है। लल्ला लोन पेयर मन की आंखों से दिखते हैं, ठीक है। वो सारे ग्रुप जो डबल हो और ट्रिपल हो, जो डबल हो और ट्रिपल हो। बताइए, एक्स और वाई डबल है या ट्रिपल है? डबल। एक्स और वाई डबल है या ट्रिपल है? और यहां पर अगर दोनों की ईएन में से वाई का ईएन एक्स की ईएन से ज्यादा है तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को वाई लेगा या एक्स लेगा? वाई। वाई लेगा या एक्स लेगा? वाई। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाना फ्रॉम लेस ईएन टू मोर ईएन नोन एज ए कौन सा इफेक्ट? माइनस है। सिंपल सा है। जितने भी डबल ट्रिपल वाले ग्रुप होते हैं वो कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? माइनस है। बताइए पापियों, मैंने लिखा NO2 का फोटो कैसा? क्या मन की आंखों में ऐसा फोटो आएगा या नहीं आएगा? बताइए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ईएन किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस है। यहां मैंने लगाया एल्डिहाइड का फोटो, बताओ डबल या ट्रिपल? क्या मन की आंखों में ऐसा फोटो आ रहा है? बताइए, कार्बन ऑक्सीजन में ईएन किसका ज्यादा? लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस है। यहां COCH3 कीटोन है। कैसा है? कीटोन। तो साहब यहां पर कीटोन का फोटो डबल या ट्रिपल? बताइए, कार्बन ऑक्सीजन में ईएन किसका ज्यादा? ऑक्सीजन। लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस है। यहां मैंने एसिड लिखा, एसिड का फोटो डबल या ट्रिपल? बताइए, कार्बन ऑक्सीजन में ईएन किसका ज्यादा? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस है। बच्चों यहां पर मैंने लिखा एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, साइनाइड का फोटो पता है क्या? डबल या ट्रिपल? बताओ, कार्बन नाइट्रोजन में ईएन किसका ज्यादा? नाइट्रोजन। लेगा या देगा? लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस है। तो जितने भी डबल ट्रिपल वाले ग्रुप होते हैं उनका कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस है। और लल्ला लोन पेयर वालों का बताइए, एल्डिहाइड का फोटो, कीटोन, एसिड, साइनाइड, फिनॉल, फिनॉल। बताइए, ये एल्डिहाइड है या नहीं है? क्या एल्डिहाइड रज्जों में पार्ट ले रहा है? नहीं ले रहा। कार्बन ऑक्सीजन में ईएन किसका ज्यादा? दोनों में लड़ाई हो गई, पाई मेरा है, पाई मेरा है, बताओ किसका है? तो रज्जों में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा? ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कम होगा या नहीं होगा? तो साहब यहां पर इलेक्ट्रॉन कम होने के बाद ऐसा फोटो आएगा नहीं आएगा? ये बताइए, पाई सिंगल वैकेंट, रेजोनेंस होगा नहीं होगा? दोबारा 1 2 का 3 होके क्या पाई बॉन्ड यहां पर आएगा नहीं आएगा? दोबारा से फिर से रेजोनेंस होकर क्या पाई बॉन्ड यहां वेकेंट यहां आएगा नहीं आएगा? आएगा। और फिर से ये इधर और यहां पर ये वाला फोटो बन जाएगा। क्या ये चारों पांचों एक दूसरे की रज्जो रानियां हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाई या नहीं है? हाई है। बताइए, पोजीशन ऑर्थो या मेटा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये मेटा है। और ये बताइए, माइनस एम ग्रुप ले रहा है या दे रहा है? बताइए, इलेक्ट्रॉन लेते ही कमी कहां पर हो गई? ऑर्थो। फिर कहां हो गई? पैरा। फिर कहां हो गई? जितना पॉजिटिव ऑर्थो पे आ रहा है क्या उतना ही पैरा पे आ रहा है? दूरियों पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? ये बताइए, ऑर्थो पैरा पे कमी कर रहा है या बढ़ा रहा है? आबाद कर रहा है, बर्बाद कर रहा है? जितनी बर्बादी ऑर्थो पे क्या उतनी पैरा पर है? ये ऑर्थो पैरा को क्या करता है? आबाद। और ये बर्बाद। तो मीजोमेरिक इफेक्ट ओनली कौन सी पोजीशन पे लगता है? ऑर्थो एंड पैरा। एक आबाद करता है और एक बर्बाद करता है। करेगा नहीं करेगा? तो बताइए, जितने भी डबल ट्रिपल वाले ग्रुप है उनका कौन सा इफेक्ट? और लल्ला लोन पेयर, लल्ला लोन पेयर, अच्छा माइनस एम आबाद या बर्बाद, और प्लस एम एल्डिहाइड का फोटो, कीटोन, साइनाइड, एसिड, OH, NH2, NH2, फिनॉल, फिनॉल, एनिलीन, एनिलीन, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोनाइट्राइल। अब आपको क्या करना है, जितने भी डबल ट्रिपल हैं उनको माइनस एम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनस एम। और जितने भी लल्ला लोन पेयर है उनको प्लस एम। ठीक है?
हम मसाल लेकर घूम रहे थे जिसमें डबल ट्रिपल बोल रहे थे, अब डबल ट्रिपल कन्वर्ट हो गए किसमें, माइनस है, और लल्ला लोन पेयर प्लस है। अब डबल ट्रिपल नहीं बोलना है, भूल जाओ उसे डबल ट्रिपल को, ठीक है। एल्डिहाइड डबल गया भाड़ में अब क्या है, माइनस है। एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, फिनॉल, एनिलीन, एनिलीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, एल्डिहाइड, एसिड, साइनाइड, कीटोन, 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 OH, साइनाइड, कीटोन, फिनॉल, 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 NO2, साइनाइड। ये बेंजीन या ग्रुप लगा रहा हूं, बताना कौन सा इफेक्ट, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, OH, OH। ये बताइए ये बेंजीन है या नहीं है, बताइए कौन सा इफेक्ट लगेगा, डबल ट्रिपल का, लोन पेयर का, बताइए इसका कौन सा इफेक्ट। अच्छा आप बताइए इसका कौन सा इफेक्ट, इस वाले का कौन सा इफेक्ट, रट ले एक बार प्लस एक बार माइनस, इस वाले का कौन सा इफेक्ट, इस वाले का, मुझे नहीं आता, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, बताइए ले रहा है या दे रहा है, ले रहा है या दे रहा है, बताइए लेने वाला देने वाला, ये 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 आ, ये दे रहा है या ले रहा है, हाँ? आबाद या बर्बाद, हाँ? ये 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 बेंजीन है, साइनाइड लगाए, बताओ कौन सा इफेक्ट, एल्डिहाइड, कीटोन, OH, साइनाइड, कीटोन, OH, साइनाइड, OH, NH2, NO2, कीटोन, कीटोन। समझ में आया नहीं आया, क्या डबल ट्रिपल बोलना फालतू था क्या, फालतू तरीके से सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना कोई चीज फालतू नहीं, आग लगा देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, छापो। अभी फोटो ले लो, फिर नेक्स्ट क्लास में वापस, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं पूछेंगे, इससे पहले से कोई डाउट है तो बाहर आ जाओ, धन्यवाद।